नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा से अगर आप पीजी करते हैं, एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं तो आपको कितना खर्च जो है वो पड़ सकता है, कितना जो है वो टोटल फ़ी लग सकता है आपको। ठीक है, आप लोगों को पता होगा पीजी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, पीजी जो है वो 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको 4 सेमेस्टर होता है। ठीक है, 4 सेमेस्टर का जो है वो ये कोर्स होता है। 4 बार आपको जो है वो एग्ज़ाम लिया जाता है। हर एग्ज़ाम से पहले आपको इंटरनल एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया कोर्स का डिटेल, जिसके बारे में हम लोग कुछ जो है वो डिटेल में अगर बात करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में, किसी अगले वीडियो में जो है वो बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कि खर्च कितना आ जाता है। ठीक है, या एडमिशन का कहिए, या फिर एग्ज़ाम का कहिए, या फिर रजिस्ट्रेशन का कहिए, ये सारा चीज़ जो है वो कितना कितना तक जो है वो लगभग आपको जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एमए, एमएससी, एमकॉम में ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है, कितना लग जाता है। तो ऑनलाइन अप्लाई का फ़ी जो है वो, जैसे कि अभी तक क्योंकि 2024 के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, तो जो भी जानकारी आप लोगों को बताया जा रहा है वो सारा चीज़ जो है वो इससे पहले का ही जानकारी है। जो जैसा कि 2023-25 के जो सेशन है उनके हिसाब से जो है वो जो भी जानकारी है आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है एडमिशन के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फ़ी रखा जाता है वो रखा जाता है 750। ठीक है, 750 रखा जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी, जिसमें अगर आप दुकान पे किसी साइबर कैफ़े में जाके करवाते हैं तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। आप लोगों को पता होगा। बाकी जानकारी जो है वो जैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है वो सारा कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया 750 ऑनलाइन अप्लाई के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब एडमिशन लेने जाइएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो एडमिशन के लिए कितना जो है वो आपको फ़ी लगेगा। तो एडमिशन लेने के लिए जाइएगा तो उसमें जो है वो 2-3 जो है वो क्राइटेरिया आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप गर्ल्स है, लड़की है, तो आपको जो है वो 0 फ़ी लगेगा। कोई फ़ी आपको एडमिशन के लिए कोई फ़ी जो है वो देना नहीं पड़ेगा। हालांकि जो कुछ कुछ कॉलेज है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फ़ी, एडिशनल फ़ी के नाम पे 100, 200, 300 इतना जो है वो आपको एडिशनल फ़ी, कुछ अलग जो है वो उन लोगों का कॉलेज का फ़ी होता है, वो जो है वो आपसे ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन का फ़ी कोई नहीं लगेगा। ठीक है, एडमिशन का फ़ी सिर्फ बॉयज़ को लगेगा, और वो भी सिर्फ ओबीसी जनरल वाले को लगेगा। ओबीसी और जनरल वाले को लगेगा। अगर इसको समअप कर दे तो फटाफट से करते हैं। तो सबसे पहले आपको, अगर गर्ल्स है तो आपको जो है वो 0 फ़ी लगेगा। एडमिशन का कोई फ़ी नहीं है, गर्ल्स का जो है वो 0 है। ठीक है, लड़की का कोई एडमिशन फ़ी नहीं है। एससी एसटी है, एससी एसटी है तो उनका भी 0 है, उनका भी एडमिशन फ़ी नहीं है, उनका भी एडमिशन फ़ी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बाकी जितना है सबको एडमिशन फ़ी लगेगा। ठीक है, अब बात करेंगे एडमिशन फ़ी लगता कितना है। तो देखिए, एडमिशन फ़ी के लिए हम लोग जो है वो एक कॉलेज का एग्जांपल लेंगे। हर कॉलेज का तो नहीं बता सकते हैं, एक कॉलेज का एग्जांपल लेंगे, उसी के आसपास, उसी के अराउंड जो है वो उतना ही पैसा के आसपास जो है वो आप लेके चलिए कि लगता है एडमिशन के लिए। ठीक है, उसी में 100-200 कम ज़्यादा जो है वो हो सकता है। हम लोग एग्जांपल लेंगे आरके कॉलेज मधुबनी का, क्योंकि आरके कॉलेज मधुबनी जो है वो मधुबनी ज़िला में एक जो है वो मात्र कॉलेज है जिसमें पीजी का पढ़ाई होता है अभी तक। आगे कोई अपडेट आता है तो उसको जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा बाद में। फ़िलहाल तो ये है कि मधुबनी ज़िला में पीजी करने के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, आरके कॉलेज मधुबनी। तो उसका जो फ़ी है वो है 2610 बिना प्रैक्टिकल वाले के। जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनके लिए है 2610 रुपया। ठीक है, और जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उनके लिए है 3110 रुपया, 3110। ठीक है, 3110 रुपीज़। ये हो गया हमारे पास एडमिशन का एक ओवरऑल आइडिया। अगर हम लोग इसको अभी तक जो हम लोगों ने कहा, अगर लिस्ट बनाए तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए कितना फ़ी? 750। फिर आएगा एडमिशन का फ़ी। एडमिशन का फ़ी कितना? तो लड़की है तो 0 रुपया, एससी एसटी है तो 0 रुपया। बाकी जितना भी है उनके लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। प्रैक्टिकल होगा तो 2610 रुपया, और प्रैक्टिकल नहीं है तो 2610 रुपया, और प्रैक्टिकल है तो 3110 रुपया। ठीक है, 3110 जो है वो फ़ी हो गया आपका। ठीक है, और इसमें जो है वो एडमिशन फॉर्म का भी जुड़ जाता है। ठीक है, 200 रुपया जो है वो आरके कॉलेज में एक एडमिशन फॉर्म देता है। ठीक है, एडमिशन एक फॉर्म देता है। जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो एक फॉर्म लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है आपको। ठीक है, कॉलेज में ही जो है वो
एडमिशन फॉर्म खरीदना पड़ता है, जिसके लिए 200 रुपया चार्ज आपसे लिया जाता है। उसके बाद एडमिशन फ़ी देना है, ठीक है। ये आपका 200 रुपया एडमिशन का फॉर्म एक मिलेगा, उस फॉर्म को भरना होता है, उसमें फ़ोटो लगता है, डिटेल जानकारी भरा जाता है, उसके बाद आप जमा करते हैं। तो फॉर्म का 200 रुपया लिया जाता है, प्लस एडमिशन फ़ी लगेगा आपको। तो ये हो गया एडमिशन के बारे में ओवरऑल एक जानकारी, एडमिशन फ़ी कितना लग जाएगा। ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हो गया। बाकी जो भी सेमेस्टर आएगा, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, इतना तक सारा एडमिशन का प्रोसेस सेम है। एडमिशन का वही फ़ी लगेगा। बार बार आपको जितना बार एडमिशन लेने जाइएगा उतना बार आपको फॉर्म ख़रीदना पड़ेगा। फॉर्म ख़रीदने का जो है वो 200 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। फिर एडमिशन लेने जाइएगा तो एडमिशन का फ़ी भी आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो एडमिशन के लिए हो गया, ऑनलाइन अप्लाई के लिए हो गया। अब हम लोग बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ही है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई कोर्स किए हुए हैं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर ही था और आपका सेशन एक्सपायर नहीं हुआ है, 5 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका रजिस्ट्रेशन एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, जैसे कि अभी 21-24 का रिजल्ट आने वाला है, तो 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उन लोगों का, बीए, बीएससी, बीकॉम जिसमें भी, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग मिथिला यूनिवर्सिटी से ही है और मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं और 2021 में रजिस्ट्रेशन वो लोग करवाए हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडेशन होता है वो 5 साल तक होता है। 5 साल तक आप एक रजिस्ट्रेशन तक से जो है वो कोर्स कंप्लीट करने का आपको टाइम मिलता है। तो जो मिथिला यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम किए होंगे और पीजी में एडमिशन लेंगे, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आते हैं, जैसे कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी या बिहार से बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो आपको माइग्रेशन लेके आना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। और माइग्रेशन लेके आते हैं दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो आपको जो है वो 200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है। 200 रुपया जो है वो 200 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। तो वो जो है वो अलग फ़ी हो गया उन लोगों के लिए, सिर्फ जो दूसरे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई कोर्स करके पीजी में एडमिशन लेना, LNMU से पीजी करने आते हैं, तो उनके लिए 200 रुपया जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी रखा जाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर किसी का सेशन एक्सपायर हो गया है, लेकिन वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट है, पहले रह चुके हैं, लेकिन सेशन एक्सपायर हो चुका है। मान लीजिए 2000 कोई जो है 2017 का स्टूडेंट है, 2018 का स्टूडेंट है, ठीक है, 2017 या 2018 में वो किए हुए थे, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है, सेशन उसका जो है वो ख़त्म हो चुका है, 5 साल से जो है वो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे है, आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस साल आप एडमिशन लेते हैं उसी साल आपका रजिस्ट्रेशन होता है और उसी साल से आपका गिनती शुरू हो जाता है 5 साल तक, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो कितना लग जाता है। एग्जामिनेशन फ़ी सबसे ज़्यादा आपको लग जाता है 1400 से 1500 के आसपास, ठीक है। 14 से 1500 के आसपास आपको एग्ज़ाम फ़ी लग जाता है फोर्थ सेमेस्टर में। फाइनल सेमेस्टर जो लास्ट वाला एग्ज़ाम होगा उसमें लगेगा, उससे पहले बहुत कम लगेगा, 400, 500, 300 कैटेगरी बोर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। 400 से 700 के आसपास आप लेके चलिए, आपका जो है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ी लगेगा। एग्ज़ाम फॉर्म आप जब भरिएगा, एग्ज़ाम फॉर्म का फ़ी उसी के आसपास रहेगा। तो कैलकुलेट अगर आप करना चाहें तो मान लेते हैं कि जनरल या फिर ओबीसी का एक स्टूडेंट है और लड़का है, तो उसको कितना लग जाएगा। सबसे पहले वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उसके लिए उसको 750 यूनिवर्सिटी का फ़ी ये रखा गया है। फिर उसका लिस्ट में अगर नाम आता है तो फिर वो एडमिशन करवाने जाएगा। तो मान लीजिए आरके कॉलेज में एडमिशन करवाने जा रहा है, तो उसको अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसको लगेगा 3110 रुपया। 31 से 10 रुपया का जो है वो एडमिशन करवाने से पहले उसको लगेगा 200 रुपया का फॉर्म, ठीक है। तो इतना हो गया इसके एडमिशन के लिए। अगर वो दुकान से करवाना जाता है तो एडमिशन के लिए भी 100 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा, फिर ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी 100 रुपया एक्स्ट्रा दुकान वाला जो है वो लेगा। तो ठीक है, तो ये दोनों हो गया आपका एक्स्ट्रा
ठीक है। तो इतना हो गया आपके लिए एडमिशन तक का, ठीक है, एडमिशन तक का। और रजिस्ट्रेशन का, अगर वो मिथिला यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट है तो रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा लगेगा नहीं, और अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से आते हैं तो 200 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। एग्जामिनेशन फ़ी का बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको बता दिया गया है कि वो चेंज हो सकता है 400 से 700 तक, 400 से 700 तक, इसके आसपास ही रहेगा आपका एग्जामिनेशन फ़ी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर तक। फोर्थ सेमेस्टर में आपको जो है वो 1400 से 1500 के आसपास फ़ी लग जाता है, क्योंकि उसमें सारा इंक्लूड हो जाता है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह का फ़ी जो है वो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फ़ी के रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा। जैसा आपको जानकारी दिया गया है, अगर उसमें कुछ समझ नहीं आया है तो उसी हिसाब से आप पूछ लीजिएगा, आपको जो है वो रिप्लाई दे दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।